बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अनदर डे ऑफ लाइफ। हम में से बहुत से लोग हैं जो कि गलती से इनवॉलंटरली शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। तो टॉपिक की तरफ मूव करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगी कि हमेशा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें। हमें नहीं पता कौन सी ब्लेसिंग हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सांस लेना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे इर्द गिर्द लोगों का होना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम सोशली आइसोलेट हो जाएंगे, लोगों से दूर हो जाएंगे, कुछ चीज़ें ज़िंदगी की जो हम अपना हक समझ कर ले रहे हैं, अगर वो मिलना बंद हो जाएंगी तो हमारी ज़िंदगी कितनी डिजास्ट्रस हो जाएगी, कितनी डिटोरिएटेड हो जाएगी। तो सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह पाक ने एक और दिन दिया ताकि हम इस दिन को एंजॉय कर सकें, खुल के जी सकें, अपनी गलतियों को रिमूव कर सकें और एक नए तरीके से, नए सिरे से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने के लिए एक नए अज़म के साथ खड़े हो सकें। सो अब हम टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसको प्रीच नहीं कर रहे होते, या जो वो प्रीच कर रहे होते हैं उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। आपको समझाने के लिए इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन के पास एक औरत आती है और आके बोलती है, मेरा बेटा शुगर बहुत कंज्यूम करता है, मुझे डर लगता है वो डायबिटिक ना हो जाए। आपकी बात दुनिया मानती है, आपको लोग सुनते हैं, लोग आपको समझते हैं, लोग आपको पूछते हैं, ऐसा आप बोले मेरे बेटे को कुछ कि मेरा बेटा शुगर खाना बंद कर दे क्योंकि वो मेरी बात नहीं मान रहा। वो आदमी इसको बोलता है कि आप ना एक हफ्ते के बाद वापस आना मेरे पास। तो वो औरत खामोशी से चली जाती है और एक हफ्ते के बाद वापस उन्हीं आदमी के पास आती है और आके वही सवाल दोहराती है। तो वो कहते हैं, उसको कुछ तरीक़ाकार बताते हैं। तो औरत कहती है, आपने मुझे एक हफ्ता बाद आने को क्यों बोला, ये बातें तो आप एक हफ्ता पहले भी बता सकते थे। तो वो खामोशी से स्माइल करते हैं और बोलते हैं, एक हफ्ता पहले जब आप मेरे पास आई थी मैं खुद शुगर बहुत कंज्यूम कर रहा था, तो जो चीज़ मैं उस टाइम खुद अपने अंदर बेहतर नहीं कर पा रहा था, मैं उसकी आपको नसीहत कैसे कर देता। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए छोटी सी एग्जांपल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करें, आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन में लाएं जो आप कर रहे होते हैं। अब इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा क्या होने की ज़रूरत होती है कि पहले अपने खुद के अंदर तब्दीली लाएं, अपने अंदर आप चेंजेस लेकर आए। अब वो कैसे पॉसिबल है, हम सब डिसिप्लिन्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सुबह सुबह उठते हैं, आप मुँह हाथ धोते हैं, आप अल्लाह का नाम लेते हैं, आप नाश्ता करते हैं, उसके बाद आप अपनी एक डेली रूटीन पर चले जाते हैं। हम इतने ज़्यादा प्लान्ड हो चुके हैं, इतने डिसिप्लिन्ड हो चुके हैं कि हमें पता है अगर हमें कोई याद नहीं भी दिलाएगा, हमें तब भी पता है हमने यूनिवर्सिटी जाना है, हमें तब भी पता है कि हमने नाश्ता करना है। मतलब ये चीज़ें डिसिप्लिन्ड है। हमें अपने डिसिप्लिन में से वो आदत, वो बुरी हैबिट्स को रिमूव करना है जो हमारे लिए दूसरों की नज़र में या हमारी अपनी नज़र में बुरी साबित हो रही हैं। तो पहले आप अपनी बुरी आदतों को निकालें, फिर आप अपने आइडियाज़ को, अपनी अच्छी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करें। मैं ये अच्छा करने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी करें मेरे साथ मिलकर, या आप मुझे असिस्ट करेंगे, आप मुझे गाइड करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ होती है। इससे ये होता है कि आप इनडायरेक्टली दूसरे बंदे को नॉक कर रहे हैं कि अगर वो कहीं पर गलत है तो अपनी राह सुधार ले। दूसरे नंबर पर बी माइंडफुल। आपको एक्टिवली कम करना है। आपको ऐसे नहीं है कि आपने प्रोक्रेस्टिनेटर बन गए हैं, मतलब आज का काम आज नहीं तो कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, आपने ये काम नहीं करना। तीसरे नंबर पर जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, हम में से बहुत सारे लोग होते हैं ब्लेम गेम खेलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपके साथ किसी ने गलती की है, आप फटाफट मुद्दा दूसरे पे डाल देते हैं, यार इसने किया, इसकी गलती है। हमें ब्लेमिंग प्रोसेस से निकलने की ज़रूरत है, हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, हमें अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम में से हर इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, बेस्ट नहीं होता। हम में से हर लोग गलतियां करते हैं। हम एक्सेप्ट करें हमारे फ्लॉज को, हम उनको बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। इससे हम दूसरों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक मैसेज दे रहे हैं कि आई एम प्रैक्टिसिंग व्हाट एवर आई एम प्रीचिंग इन फ्रंट ऑफ यू पीपल और इन द एब्सेंस ऑफ यू पीपल। And yes, I forgot to mention one thing which is very important to me. Please do not forget to subscribe, like and comment over my YouTube channel. जितना हो सकता है आप इसको शेयर करें, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ वर्ड ऑफ पॉजिटिविटी स्प्रेड आउट करने की। तो आप लोग इस चीज़ में मुझे असिस्ट कर सकते हैं, वो ऐसे कि इस चैनल की लिंक को आप आगे शेयर करें ताकि मजीद लोग इसके साथ कनेक्टेड फील करें और उसके बाद उन तमाम चीज़ों को लर्न कर सकें जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।